वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर इंटरनेट सर्वर का क्लाइंट होता है। इंटरनेट सर्वर का क्लाइंट होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एवं कई अन्य कंपनियों के द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा ही किसी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सेंड, रिसीव या रिट्राइव करते हैं। वेब ब्राउज़र को URL देने पर ही रिक्वेस्ट किए गए पेज के लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। ब्राउज़र के प्रकार देखेंगे। वेब ब्राउज़र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र, दूसरा है ग्राफिक्स पर आधारित वेब ब्राउज़र। टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र ये केवल टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं, जैसे लाइनक्स के द्वारा यूजर अपने डॉक्यूमेंट को कलर के रूप में या ग्राफिक्स को ऑनलाइन नहीं देख सकते। दूसरा है ग्राफिक्स पर आधारित वेब ब्राउज़र। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र में उपयोगकर्ता तथा वर्ल्ड वाइड वेब के बीच अंतर संबंध ग्राफ या आइकन अथवा नीले रंग के टेक्स्ट के आधार पर स्थापित किया जाता है। इसमें यूजर हाइपरलिंक का प्रयोग करके नेविगेट भी कर सकते हैं, जैसे क्रोम, ओपेरा इत्यादि। मोज़ेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। ठीक है, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन था? मोज़ेक। ठीक है, आगे देखेंगे। वेब ब्राउज़र निम्न दो प्रकार की सर्विस देता है। पहला वेब ब्राउज़र हाइपर टेक्स्ट वेब डॉक्यूमेंट के लिए दिए गए हैं, URL एड्रेस से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करता है। दूसरा, डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना तथा उन डॉक्यूमेंट्स को सिस्टम के अनुकूल फॉर्मेट करना एक वेब ब्राउज़र की कार्यप्रणाली के मुख्य कोर की फंक्शनलिटी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र। कुछ लोकप्रिय वेब ब्राउज़र निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मोजिला फायरफॉक्स। यह एक निःशुल्क ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जो मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया। इसका प्रयोग विंडोज़, लिनक्स, मैकिन्टॉश इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है। इससे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है मोजिला फायरफॉक्स को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मोजिला फायरफॉक्स कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे मोजिला फायरफॉक्स, ये मैंने आपको बता दी। आगे देखेंगे लिनक्स। तो लिनक्स एक टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कांसास के द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्रयोग मुख्यतः टेक्स्ट आधारित इंटरनेट कनेक्शन जैसे यूनिक्स सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। लिनक्स का प्रयोग यूनिक्स सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आगे देखेंगे सफारी। इस वेब ब्राउज़र को एप्पल कॉर्पोरेशन के द्वारा सफारी, ठीक है, ये वेब ब्राउज़र है दोस्तों। ठीक है, इस वेब ब्राउज़र को एप्पल कॉर्पोरेशन के द्वारा 2007 में विकसित किया गया। यह MAC ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन है। इसे कुछ GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स, विंडोज़ से भी एक्सेस किया जा सकता है सफारी को। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है सफारी। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र जिसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया। यह एक प्रकार का विंडोज़ कंपोनेंट भी होता है जो वेब पेजेस को एक्सेस एवं नेविगेट करने में इस्तेमाल होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करें। सबसे पहले स्टार्ट बटन, फिर सर्च बॉक्स टाइप इंटरनेट, चूज इंटरनेट एक्सप्लोर, एंटर की। इंटरनेट एक्सप्लोरर के निम्नलिखित भाग हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब देखेंगे टाइटल बार। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो को सबसे ऊपर टाइटल पर स्थित होता है, जिस पर बाईं ओर वर्तमान वेब पेज का नाम डिस्प्ले होता है। टाइटल बार के दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा रिस्टोर बटन होता है। टाइटल बार के दाईं ओर, ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन होता है। मेन्यू बार देखिए, यह टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। मेन्यू बार यह टाइटल बार के ठीक नीचे होता है, जिसमें कई प्रोग्राम फाइल ऑप्शंस की लिस्ट होती है। उनमें से किसी एक का चयन करके उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मेन्यू बार के कुछ मुख्य विकल्प इस प्रकार से। सबसे पहले फाइल। कौन सा फाइल दोस्तों? फाइल में न्यू, ओपन, एडिट, सेव आदि कर सकते हैं। फिर व्यू में टूल बार, स्टेट बार, एक्सप्लोरर बार। एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट हो जाता है। और फेवरेट्स में ऐड फेवरेट्स, ऑर्गेनाइज फेवरेट्स। टूल्स में मेल और नीच पॉपअप ब्लॉकर, ये सब। एड्रेस बार क्या है? यह वर्तमान में देखे जा रहे वेब पेज के एड्रेस को डिस्प्ले करता है। इस पर दो ब्लैक तथा फॉरवर्ड, दो नेविगेशन बटन भी होता है। बैक बटन को दबाने से हम देखी गई पिछली वेबसाइट पर तथा बैक बटन को दबाने से उस वेब पेज पर जाते हैं जहां बटन दबाने से पहले थे। इन बटनों के साथ एक डाउन एरो बटन भी होता है जिसमें उस टैब में पहले देखे गए सभी वेब पेजों की लिस्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
कमांड बार यह इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर होता है, जिसका प्रयोग करके इंटरनेट एक्सप्लोरर में आसानी से सेटिंग की जाती है। फेवरेट्स बार इस पर क्लिक करके हम अपनी पसंदीदा वेबसाइट, फीड्स इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं। स्टेटस बार यह इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो के बॉटम पर स्थित होता है तथा यह वर्तमान में प्रदर्शित हो रहे पेज की वर्तमान स्थिति तथा प्रगति को दर्शाता है। डॉक्यूमेंट एरिया यह वर्तमान में देखे जा रहे वेब पेज को डिस्प्ले करता है। स्टैंडर्ड टूल बार इस बार के अंतर्गत इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्राय प्रयुक्त होने वाले टूल्स उपलब्ध होते हैं, जैसे बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश आदि। स्क्रॉल बार में यदि एक्सप्लोरर विंडो में प्रदर्शित सूचना का आकार विंडो के आकार से बड़ा हो तो इन्फॉर्मेशन को ऊपर नीचे दाएं बाएं और करने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। यह दो प्रकार का होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, अब देखेंगे वेब ब्राउज़र को कॉन्फ़िगर करना। वेब ब्राउज़र की अपनी आवश्यकता के अनुसार कॉन्फ़िगर अथवा कस्टमाइज किया जा सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कॉन्फ़िगर करने के लिए टूल्स मेनू, इंटरनेट ऑप्शन, इसके बाद निम्नलिखित इंटरनेट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ब्राउज़र को खोलने पर डिस्प्ले होने वाला वेब पेज होम पेज होता है। ब्राउज़र को खोलने पर डिस्प्ले पर होने वाला जो पहला वेब पेज होता है उसको होम पेज कहेंगे।